मेरी बात समझिए। हेलो पापा, हेलो। फोन काट दिया। पापा कुछ सुनने को तैयार नहीं है। हरमन, अगर मुझे जरा सा भी आइडिया होता ना कि मेरे कारण प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी तो मैं कब के यहाँ से चली गई होती। हरमन, आई एम रियली सॉरी। मुझे पता है कि मेरी वजह से तुम कितनी बड़ी प्रॉब्लम में हो। मुझे ये भी नहीं समझ आ रहा कि मैं करूं क्या। ना जीत समझने को तैयार है और ना पापा सुनने को। आई एम रियली रियली सॉरी। जिसे जो करना है करे। मैं सौम्या के अलावा किसी और का नहीं हो सकता, ना इस जन्म में ना किसी और जन्म में। आई नो दैट सौम्या और तुम एक दूसरे के लिए बने हो, मेड फॉर ईच अदर। पर अब इस वक्त इस सिचुएशन में मैं क्या करूं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। सवाल ये नहीं है कि तू जीत की असलियत पहले से जानती थी या नहीं। सवाल ये है कि अपनी शादी से बाहर कदम रखने से पहले तूने एक बार नहीं सोचा। क्या सोचती माँ? कैसे सोचती? अपनी ना सही हमारी इज्जत की परवाह करके सोच लेती, अपने बच्चे के बारे में सोच लेती। इज्जत इज्जत इज्जत, इस घर में सिर्फ सबको अपनी इज्जत की पड़ी है ना माँ। मेरी खुशी के बारे में तो किसी को कोई परवाह ही नहीं है। बलविंदर जैसे पति के साथ अपनी जिंदगी कैसे बिता रही हूँ, कभी सोचा है आपने? ससुराल वालों का मन किया तो निकाल दिया, मायके पर सिर्फ एक बोझ बन के पड़ी हूँ मैं। ना आपका और बाबूजी का कभी लाड मिला और ना ही कभी हरमन का प्यार। तो ऐसे में अगर किसी बाहर वाले का प्यार मिलता है तो क्या मेरा उसकी तरफ झुकाव बनना लाजमी नहीं है माँ? जब हरमन अपनी खुशियों के लिए सारे रिश्ते तोड़ सकता है तो मैं अपनी खुशी के लिए एक नया रिश्ता क्यों नहीं जोड़ सकती? और जीत मुझे कहीं भगा कर तो नहीं ले गया ना। आज आप एक माँ बनकर नहीं, एक औरत बनकर तो सोचिए। अगर एक औरत की तरह सोच कर देखो और तेरी माँ की तरह नहीं, तो यही कहूंगी कि जीत तुझे भगाकर ही ले गया होता ना तो ज्यादा अच्छा होता। प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, गलत नहीं है, लेकिन कोई और अपने प्यार की कुर्बानी दे दे ताकि तुझे तेरा प्यार हासिल हो, ऐसी उम्मीद करना ये तो गलत है ना। माँ, आज भी हरमन की खुशी आपके लिए ज्यादा मायने रखती है ना? सिर्फ हरमन का दर्द दिख रहा है आपको, मेरी खुशी की कोई परवाह नहीं है ना? सोचा तेरी भी परवाह है, लेकिन साथ साथ अपने बेटे की भी है, इस घर की इज्जत की भी है। अगर तेरी परवाह नहीं होती ना तो यहाँ खड़े खड़े तुझसे बात नहीं कर रही होती। जो तूने किया ना, तेरा गला घोटकर तुझे मार चुकी होती। तो रुकी क्यों है आप? मार दीजिए ना, घोट दीजिए मेरा गला। जिसे बेशर्मी नहीं मारी, बेहयाई नहीं मारी, उसे कोई और क्या मारेगा? रावी, थैंक्स अ लॉट। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा मेरा साथ देने के लिए। तुम्हें पता है जी, हरमन ना बचपन से ही माँ बाप का लाडला रहा है। मेरे हिस्से की सारी खुशियां ना उसकी झोली में डाल दी जाती है। और आज भी सब कुछ उसे ही दे दिया गया। तो तुम्हें हरमन से जेलसी हो रही है? नहीं, सच कहूं तो आज मैं खुश हूं, क्योंकि मैं हमेशा से चाहती थी कि वो किन्नर मेरे भाई की जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाए और मेरे भाई की शादी औरत से हो जाए, और आज मैं उसकी जिंदगी सुधारने में कुछ काम आ सकी। यही मेरे लिए बहुत खुशी की बात है।
और मुझे इस बात की खुशी कि तुम मेरे साथ हो। भाई साहब, वो जीजी गई है रावी के रूम में, सुना रही होगी उसे अनाप शनाप। और वीर जी, मैं क्या कह रहा हूँ, आप भी कुछ बोल दीजिए, करना क्या है? ये क्या करेंगे? इन्हें तो यहां भी अपना ही फायदा नजर आ रहा है। इतना गिर गए कि इन्हें नाजायज चीज भी अब जायज नजर आ रही है। प्रीत कभी गलत कह ही नहीं सकती, क्योंकि हरक सिंह जो है वो कमजोर इंसान है। प्रीत ये परिवार के अंदर जो सिचुएशन चलती पई ना, अज ए जो हालात है गुत्थी सुलझान वास्ते, ए परिवार दा म्यार वधान वास्ते, ए परिवार नु खुशियां दुआन वास्ते अगर हरक सिंह नु गिरना पवे ना, मैं 100 बारी गिरांगा। अपने वेले सब भूल जाते हैं। भाई साहब के बाद आपने भी मुझे एक्सेप्ट किया था। चद्दर पाई सी मैं तेरे ते पाई सी कि नहीं? आज जो अपने पति के साथ खुश नहीं है, उसको पूरा हक बनता है, हमें उसके सपोर्ट करनी चाहिए। हरमन और किन्नर को छुड़वान वास्ते किन्ने हाथ कड़े अपनाए, मैंने साथ दिया ना तेरा, दिता कि नहीं दिता? पिछे हटिया जी मैं। प्रीत तो कभी झूठ बोल ही नहीं सकती, कभी गलत कर ही नहीं सकती। कोई गल नहीं, अपनी अपनी सोच है। तेरे और मेरे सोच दे विच सिर्फ इन्ना जा फर्क है प्रीत, कि आप सिर्फ हरमन का सोच रही हैं और मैं रावी हरमन सारे परिवार वास्ते सोचना पे है। बस हमें ध्यान इस बात का रखना होगा कि इस खेल को जीत इस घर के बाहर न ले जाए। 24 घंटे हैं ना हमारे पास। उन 24 घंटों में हमने अगर सौम्या को ढूंढ लिया तो तुम ना समीर को कॉल करो, उसे कहो कि जब तक हम वहां नहीं पहुंचते ना, कुछ लोगों को लगा दे सौम्या को ढूंढने के लिए। जैसे ही मौका मिलेगा हम यहां से निकल जाएंगे। कॉल करो। करेक्ट। क्या हो रहा है ये? मैंने तुम्हें 24 घंटे सौम्या को ढूंढने के लिए नहीं दिए, बल्कि ये सौम्या का भूत उतारने के लिए दिए। और देखो यार, ये गुस्सा दिखाना मुझे बंद करो। अगर मेरे डैड यहां आ गए ना, खामखा यहां आ जाएंगे हिसाब किताब करने। इसलिए मेरी प्यारी सी स्वीट सी शर्त मान लो, चुपचाप मेरी बहन जसलीन से शादी कर लो। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। हरमन प्लीज रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। लिसन, हम सब संभाल लेंगे। ओके, जस्ट रिलैक्स ना। ये है आप और ये हूं मैं। आज भी मुझे याद है कैसे आपने अपने हाथों से मेरे लिए एक गुड़िया बनाई थी, और रात को जब मैं सो रही थी, चुपके से आपने माथे से मेरी बिंदी निकालकर उस गुड़िया पर लगा दी थी।
ये सारी चीजें तो अपनी जगह चली रही है, पर हम सब मिलके वट सावित्री का त्योहार तो मना ही सकते हैं ना। मैंने कब रोका है? सौम्या जहाँ कहीं भी होगी, वो भी इस त्योहार की तैयारी कर रही होगी और हम सबको याद भी कर रही होगी। आज मम्मी जी की बहुत याद आ रही है। अब तो हर साल अपनी सास के बिना ही ये पूजा करनी पड़ेगी। अरे सौम्य बेटा, इतने सुंदर गुड्डा गुड्डी और खिलौने कैसे बना लेती हो तुम? आंटी जी, ये गुड्डा और ये गुड्डी मैं इसलिए अच्छे बना पाती हूँ क्योंकि हरमन जी के नाम से बनाती हूँ। और वैसे भी आज सौम्या जो कुछ भी है सिर्फ और सिर्फ हरमन जी की वजह से ही है। और खिलौने इसलिए अच्छे बन जाते हैं क्योंकि मेरे ससुराल वाले उनकी ना खिलौनों की बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं। तो कभी भी कोई भी पर्व या फिर कोई भी त्योहार होता है तो घर की सारी औरतें मिलकर पहले खिलौने बनाती है, शुभ माना जाता है। इसलिए वहां से सीखा है मैंने ये सब। वही मैं सोचूं कि इतने अच्छे खिलौने कैसे बना लेती है। मेरी सास है ना मम्मी जी, उन्होंने मुझे सारे खिलौने बनाना सिखाया है। शन्नू चाची भी अच्छे खिलौने बना लेती है, बस रावी जी को बनाना नहीं आता है, लेकिन वो भी पूछ पूछ कर ही लेती है। मैं समझ सकता हूँ रावी, तुम सब लोग हर साल इसी तरह से वट सावित्री की पूजा पे डॉल बनाते हो ना। रावी, कोई बात नहीं, इस साल मैं तुम्हारे साथ मिलकर गुड्डा गुड्डी बनाऊंगा। और मैं वादा करता हूँ रावी, अगले साल से तुम भी इन सब की तरह इन्हीं के साथ बैठकर डॉल बनाओगी। चलो रावी। कल वट सावित्री की पूजा है ना, तो अरे छुरी खराब हो जाए। क्या खराब हो जाएगा? मेरा गुड्डा खराब हो जाएगा, आराम से पकड़िए। तुम्हारा गुड्डा मुझसे ज्यादा जरूरी है। सुनो, मैं भी तो तुम्हारा गुड्डा हूँ, मेरे साथ ही खेल लो। ये खेलने के लिए नहीं है, ये तो पूजा करने के लिए। हाँ तो ठीक है, ये तो और अच्छी बात है। मैं कौन? तुम्हारा पति परमेश्वर। पहले पूजा कर लो, फिर मुझे गुड्डा समझ के मेरे साथ खेलो। आप भी ना। अरे सौम्या, बेटा उनकी बहुत याद आती है तुम्हें? हाँ तो कोई गल नहीं जी, इसका भी सोल्यूशन है मेरे पास। तुम बस मुझे उनका फोन नंबर दे दो, मैं उन्हें कॉल करता हूँ और सीधे कल उनके घर पहुंच जाऊंगा। वैसे भी उनके खिलौने की फैक्ट्री तो है ही, तो खिलौनों के बहाने मैं चले जाऊंगा उनके घर और
उनके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी, उनका क्या हाल है, सब आके तुम्हें बताऊंगा। नहीं नहीं समीर जी, उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि क्यों जरूरत नहीं है बेटा? तेरे लिए तो जा रहा है। देख, उनकी खोज खबर लाके तुझे बता देगा तो तेरे दिल को भी तसल्ली मिलेगी ना। सोमू, तो कल सुबह ही चले जाना। हाँ, नहीं 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 आंटी जी, वो क्या है ना, तुम्हें क्या लगता है मैं बुद्धू हूँ, ढक्कन हूँ, जो उनके सामने तुम्हारी कोई बात करूंगा? नहीं करूंगा, पक्का प्रॉमिस। खुश? स्माइल। ऐसे नहीं होगा। लाइए, मैं बना देती हूँ। अच्छा, मैं बताती हूँ कि कैसे बनानी है गुड़िया। दीजिए तो। यार मुझे बनाने दो ना, मैं बना रहा हूँ ना। और अब तुम मुझे बताओगी कि मेरी गुलाबो कैसी है। मैं इस गुड़िया को वैसे ही बनाऊंगा जैसा कि मैं अपनी गुलाबो को अपनी नजरों से देखता हूँ। देखो, मैं इस बार भी मेरी छोटी गुलाबो को मेरे हाथों से ही बनाऊंगा और हर बार बनाता रहूंगा, फिर चाहे तुम्हें एहसास हो या ना। ऐसा क्यों लगा जैसे किसी ने आवाज दी मुझे? याद है गुलाबो, पिछली बार जब तुम सो गई तो तुम्हारी बिंदी निकाल कर मैंने इसे लगा दी थी। इस बार भी मैं वही करूंगा। ये देखो, और जानती हो ये बिंदी मैं कहां से लाया? उसी आईने पे से जहां पर तुम बिंदी निकाल कर चिपका दिया करती हो। गुलाबो, एक बात बताओ, ये बिंदी तुम यहाँ क्यों लगा देती हो? इसे फेंक क्यों नहीं देती? वो नहाने जा रही थी जी, और वैसे भी ये मेरे सुहाग की निशानी है। मैं ऐसे थोड़ी नहीं इसे कहीं भी रख दूंगी। और आप इसको यहाँ से निकालिएगा मत। हाँ, नहीं, तुम्हें लगता मैं तुम्हारी कोई चीज फेंकूंगा? रूह की एक रुबाई तो रात दिन मैं पढ़ूं, रात दिन मैं पढ़ूं, बिन तेरे ना सुकून मिले। तू बता क्या करूं, तू बता क्या करूं। तुझे रहनुमा मैं बना लूं, इतनी हो मुझ पे इनायत। तुझे रहनुमा मैं बना लूं, इतनी हो मुझ पे इनायत। तेरे सजदे में सर